ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੜਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਰਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दूसरी लड़की भी गंभीर जख्मी हुई है। एक दूसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। साडे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज जुड़े ने होर जानकारी दे लई। सुरेंद्र, की कुछ इस मामले च पूरी जानकारी कार्रवाई की हो रही है ते दूसरी लड़की की हालत किवें है, सारा कुछ इस मामले दे विच वापरिया क्यों है, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? जी बिल्कुल अर्श, जिद्दां कि कल देर रात की घटना हैगी है। एक जिहड़ी बलविंदर कौर नाम की जिहड़ी नर्स सीगी ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, कोई जानकारी सामने आई है कि किस दे वल्लों हमला किया गया? कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? जो हजे तक जानकारी मिली है पुलिस वालों अज्ञात हमलावरां उत्ते जिहड़ा मामला दर्ज किया गया, पर पुलिस डूंघाई नाल जांच कर रही है और आस-पास लगे जिहड़े सीसीटीवी है कैमरे उन्हां नूं भी खंगालिया जा रहा है और पूरी तरह नाल जिहड़ी बरीकी नाल पुलिस वालों जांच जिहड़ी ओह कीती जा रही है। जी शुक्रिया सुरेंद्र, पूरी जानकारी दे लई। तां जलंधर 'च वड्डी वारदात हुई है जिथे एक हस्पताल दे विच वड़ के एक नौजवान दे वल्लों हमला किया गया। एक नर्स की मौत हो गई है, एक दूसरी नर्स की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस दे वल्लों सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। जलंधर दे विच वड्डी वारदात हुई है। गल करते हैं सोनाली फोगाट दी, जिन्हां दी पिछले दिनी गोवा च मौत हो गई। उन्हां दे भरा रिंकू ने सनसनीखेज दावा हुण कीता है। पीए सुधीर सांगवान ते रेप ते कतल दे इल्जाम लगाए ने। रिंकू टाका ने गोवा पुलिस नूं एक लिखती शिकायत दित्ती है ते पीए सुधीर ते रेप दा इल्जाम लगाया है। वीडियो बना के सोनाली नूं ब्लैकमेल कर रहा सी। इल्जाम लगाए ने, लिखती शिकायत दित्ती है। सोनाली फोगाट दे भरा ने पीए सुधीर सांगवान जो कि पुलिस की हिरासत दे विच है उसदे उत्ते रेप अते ब्लैकमेल करन दे इल्जाम लगाए ने, उसदे उत्ते कतल दे इल्जाम लगाए ने। इस शिकायत दे विच रिंकू ने लिखिया है कि 3 साल पहला सोनाली दे नाल सुधीर ने रेप कीता सी ते सोनाली नूं दित्ते जाण वाले खाणे नूं लैके भी उन्हां ने शक जताया है। सोनाली दी जायदाद ते सुधीर दी नज़र सी। ये सारियां गल्लां लिखियां गईयां ने इस शिकायत दे विच। क्या कि घर दीयां चाबियां भी पीए सुधीर अपने कोल रखदा सी। फिलहाल सुधीर सांगवान पुलिस की हिरासत दे विच है। गोवा दे विच सोनाली फोगाट की मौत हो गई सी ते इस मामले च लगातार परिवार दे वल्लों साजिश दा शक जताया जा रहा है ते हुण उन्हां दे भरा रिंकू ने यह लिखती शिकायत दी है जिस दे विच लिखिया गया है कि पीए सुधीर सांगवान ने रेप कीता सी सोनाली दा ते उसनूं ब्लैकमेल कर रहा सी लगातार। इत्थों तक कि घर दीयां चाबियां भी सुधीर दे कोल हुंदियां सी। उसते कतल दा शक जताया है, कतल दे इल्जाम लगाए ने। ये पोस्ट ये जिहड़ी शिकायत है जो सोनाली दे भरा ने लिखी है उसदे विच दावा किया गया है कि 22 अगस्त की शाम नूं सोनाली दा मेरे छोटे जीजा अमन पूनिया नूं फोन आया। सोनाली ने अमन नूं दस्सिया कि सुधीर ने मैनूं खाणे च कुछ मिला के दिता है जिस करके मेरे शरीर च बेचैनी ते घबराहट वध रही है। साल 2021 दे विच मेरे घर संत नगर हिसार च जो चोरी हुई सी वो चोरी सुधीर ने अपने दोस्त दे नाल रल के कीती सी, जिस दे बारे कल आके हिसार पुलिस नूं दसांगी अते सुधीर नूं सख्त सज़ा दिवावांगी। करीब 3 साल पहला सुधीर सांगवान ने घर च नशीला पदार्थ खवा के मेरे नाल बार-बार रेप किया, जिसदी सुधीर ने वीडियो बना लई सी। वीडियो वायरल करन दी धमकी दे के मैनूं ब्लैकमेल करदा सी।
ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ATM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁਧੀਰ सांगवान ही रखता सी। सोनाली ने अमन ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। सोनाली फोगाट ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ सोनाली फोगाट ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੀਜਾ ਅਮਨ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ सोनाली ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ PA ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। CBI जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं अभी उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना जैसे उसके खाने में ना, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी। उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा हो, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा। यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया? हाँ, कल लेके गए हैं फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन ले गया जी? वो सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है जो CCTV कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे ही उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोग आशंका है? नहीं, हो सकती है। उस सुधीर मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं, अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको कहा करते ना आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज़ बैठी है, तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूँ लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता जब बिल्कुल। तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का रिश्तेदारी? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, तनख्वाह पे रखा था उसको कि इसकी अच्छे से जांच हो, CBI जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो ही साथ था। हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार, हमने 4 बार फ़ोन किया, घर वालों ने भी, हम बार फ़ोन कर रहे बहन को क्या हुआ, उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी, इसलिए उस बयान के तहत तो